हर हर महादेव। मित्रों, मैं हूं आपकी प्राची अधिकारी। मेरे मन में एक विचार आया, उस विचार को मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बहुत से हिंदुओं को मैंने शांति की बात करते हुए देखा है। हालांकि मैं पिछले वीडियो में इस तरह की कुछ बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैं उस बात को आगे रखना चाहती थी, इसलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया। मैं जब देखती हूँ कि हिंदू बहुत ज़्यादा शांति की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के जब युद्ध चल रहा हो और हम रण में जाने वाले हों, तो हम वहाँ पर शांति की बात नहीं कर सकते। शांति की बात केवल वो करता है जो घबराया हुआ शत्रु होता है, और जो घबराया हुआ होता है और जिसको हार का डर होता है, वह ये सोचता है कि अरे इनके पास संख्या बल ज़्यादा है या ये जीत जाएंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी युद्ध सबसे पहले यहाँ से लड़ा जाता है, चाहे वो धर्म युद्ध हो, चाहे वो किसी देश के साथ आपका युद्ध हो। हम उसे भी धर्म युद्ध कह सकते हैं। कैसे? कि कर्म के आधार पे, यानी कि कोई हमारे देश के विरुद्ध होगा तभी तो हमसे युद्ध लड़ेगा, या हमारी नीतियों के विरुद्ध होगा तभी हमसे युद्ध लड़ेगा, या कोई हमारे धर्म या आस्थाओं वाले धर्म के विरुद्ध होगा तो ही हमसे युद्ध लड़ेगा, या हम पे कोई कब्जा करना चाहता होगा। तो सारी धर्म से ही जो उसकी व्याख्या होती है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको प्रेम करने को किन के साथ कहा गया है? अपनों के साथ, अपने आपके भाई बहन, बीवी, बच्चा, पत्नी, मतलब सब, माता पिता, दादा दादी, अपने रिश्तेदार। उसके बाद आपसे कहा गया है अच्छे पड़ोसियों से प्रेम करो, बगल वाले की सहायता करो, पूरा समूचा विश्व तुम्हारा कुटुंब है। लेकिन कुटुंब कब है? जब वो राक्षसी प्रवृत्ति का ना हो। और राक्षसी प्रवृत्ति का कब नहीं है? जब वो न्याय संगत तरीके से चलता हो, या धर्म में अटूट आस्था रखता हो, या अपने कर्मावली जो उसकी है वो अच्छी हो। यानी कि बहन को बहन समझने वाला, दूसरे की स्त्री को पर स्त्री समझकर उसको ना देखने वाला, उस पे हाथ ना डालने वाला, और दूसरे की माँ को भी अपनी माँ समझने वाला, और वो भी आपकी तरह दूसरे की सहायता सहयोग करने वाला। कि आप मुसीबत में पड़े तो आपके साथ हो, या आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो कंधा दे, ठीक है ना। लेकिन जो विधर्मी है, जो आपकी बहन हो या माँ हो, सिर्फ उसको एक योनि समझता है, उसके साथ सिर्फ संभोग कर, उससे या तो संतान प्राप्ति कर, उसको संतान प्राप्ति की एक यूनिट यानी कि मशीन समझता है, या उपभोग की एक मशीन समझता है, या भोग की एक वस्तु समझता है, उसके साथ आप भाईचारा या संधि करने की नहीं सोच सकते। आप सोचिए, कोई आपके दादा को मारे, पिता को मारे, उसके साथ आप कहें कि इसका ये खराब है, इसके बाकी घर वाले नहीं हैं। जो माँ उसको आपके पिता की या दादा की हत्या के बावजूद खाना खिला रही है, घर पे बैठा रही है, तो इसका मतलब वो माँ भी उसको कत्ल के लिए, यानी कि खून के लिए, आपके रक्त बीजों को समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, उसको उस तरह के आचरण में लाने के लिए, यानी कि उसको उस तरह से जो है ये शिक्षा देने के लिए। क्योंकि एक पुत्र कुपूत अपनी माँ की शिक्षाओं से भी बनता है। शिवाजी याद है ना आपको? शिवाजी कितने शौर्यवादी थे, क्योंकि उनका शौर्य उनकी माँ से आया था। उनकी माँ उन्हें दिन रात, जब वो पेट में भी थे, अच्छी कहानियाँ पढ़ती थी। जब वो छोटे बच्चे थे, उनको वीर रस की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो इस तरह से शिवाजी के चरित्र का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से एक कायर व्यक्ति जो है अपने घर से ही कायरता सीखता है। जब उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा शांति की बातें, नहीं लड़ाई झगड़ा मत करो, कोई तुमको मारे तो लड़ाई मत करो, पीछे हट जाओ, तू क्यों लड़ रहा था, ये सब समझाते हैं। जबकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चे को लड़ाई झगड़ा सिखाइए, लेकिन बच्चे को अगर किसी ने मुंह पे एक झापड़ मारा है तो उसको 4 झापड़ पलट के मारना सिखाइए। वो बच्चा अगर बचपन से ही कायर बनेगा तो कैसे वो कल को लड़ेगा? वो तो हर किसी को दोस्त समझेगा। वो उसको आंखें पढ़ना सिखाइए कि भाई कोई तुम्हें ले जा रहा है तो तुम्हारा रिंकू शर्मा या तुम्हारा रचित चौधरी वाला हाल ना करे कि तुमको ले जाए और तुम उसकी आंखों से उसका खेल ना समझ पाओ। क्योंकि अगर रचित भाई भी हमारा आंखें पढ़ लेता तो शायद उसको समझ में आ जाता। अगर आप किसी मनुष्य को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी आंखें पढ़िए,
उसकी आंखों में झूठ और सच पता चल जाता है। जब उसकी आंखों में थोड़ा सा पानी होता है ना, या उसकी आंखें झिलमिला रही होती है, तो एक झूठ जब वो बोल रहा होता है तो आंखें झपकाता है, या बिल्कुल आंखें सीधी रखता है। उसमें भाव नहीं होते, उसमें एक पकड़े जाने का डर होता है, चाहे वो कितना बहादुर हो। समझ गए? वो कितना भी दृढ़ निश्चय करके आया आपको मारने का, उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट होती है, या बिल्कुल सीधी आंखें होती हैं। वो बार बार या तो ऐसे कर रहा होता है, या नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं या तो ऐसे कर रहा होता है, या वो ऐसे कर रहा होता है। उसकी आंखें टिकाने की कोशिश करता है, आर्टिफिशियली टिकाने की, उसकी आंखों से पता चल जाता है। इसलिए आप अपने बच्चे को ये सब मनोवैज्ञानिक टेक्निक भी सिखाइए। अब मैं बात कर रही हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं भैया शांति होनी चाहिए उसके साथ। हम भगवान में भरोसा रखते हैं। कौन से भगवान में? जितनी भी देवियाँ हैं हमारी, सबके 4-4 हाथों में, किसी के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल तो माँ का मेन हथियार है। उसके बाद कितनों के हाथों में अलग अलग किस्म के हथियार हैं, यानी कि फूल भी है। जो मैं समझी वो ये है कि कोई जिसके साथ मातृत्व का भाव करना हो, उसके साथ मातृत्व का भाव करें। जिसको त्रिशूल से मारना हो, यानी कि जो विधर्मी हो या आपके ऊपर हाथ डाल रहा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हाथ डालने का मतलब कई प्रकार से होता है। आपको मौत के घाट उतारना चाह रहा हो, या आपके देश की हानि हो कर रहा हो, तो वो भी माँ के हाथ में होता है। कमंडल भी होता है। मतलब हर तरह की चीज़ है कि एक दूसरे से सहयोग लेना देना। धन की वर्षा, यानी कि कर्म करोगे तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और इधर से धन आएगा, क्योंकि कर्म कर रहे हो कहीं ना कहीं से धन। ये धन आपका संबंधों को अच्छा करना भी हो सकता है, ये धन भौतिक भी हो सकता है, ये धन प्रेम प्राप्ति का भी हो सकता है, ये धन अपने परिवार में खुशहाली का भी हो सकता है। धन की भी कई परिभाषा होती हैं। या एक बहुत अच्छा, आप किसान हो, बहुत अच्छा भोजन मिल सकता है। तो ये समझिए कि अगर आप श्री राम के भक्त हैं तो आप धनुष बाण से भी प्रेम करना सीखिए। केवल जय श्री राम करना ना सीखिए। ये धनुष है, इसको चलाना भी सीखिए। देखते हैं ना, हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो धनुष चलाते हैं, उनके धनुषों में जहर होता है। एक बार मार दे अगर किसी को तीर, तो वो व्यक्ति प्राण ही त्याग देता है। उसके बाद हमारे श्री कृष्ण भगवान, जो आज जिस कलयुग में उनकी बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। जीवन अपनी बीवी, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ जो जीते हो, वो पुरुषोत्तम राम जैसा जियो। लेकिन जब न्याय की बात होती है, या जीवन में जो बाहरी जीवन जीते हो, जब रणनीति या पॉलिसीज़ की बात आती है, तो श्री कृष्ण वाला जियो, यानी कि शौर्य का। और उनके पास चक्र था। हनुमान जी गदा वाले, एक मार दे तो आदमी उठ ना पाए। ठीक है। वो कृष्ण के ज़माने में जो कृष्ण भगवान थे, तो वो कहते थे, किसी से उन्होंने कहा था, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, वो नामों में बड़ी गंदी हूँ मैं। वो उन्होंने कहा था, जब 100 गाली हो जाएंगी तो मैं 100 गाली तक इसे माफ़ करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। उसकी माँ या पत्नी ने गुहार लगाई थी कि नहीं तुम इसे माफ़ कर दो। कोई व्यक्ति था, वो इंसल्ट कर रहा था उनकी। तो आप ये सोचिए तब गालियाँ कौन सी होती थी? तुम नीच हो, तुम दुष्ट हो, तुम पापी हो, तुम अज्ञानी हो। अभी वो पापी अज्ञानी की गालियाँ नहीं होती, अभी होती है तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे बाप की, इस तरह की गालियाँ दी जाती हैं। तो आप उस ज़माने से आज का कंपैरिजन मत करिए, लेकिन सीखिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उससे सीखिए। एक आपको साफ साफ कहता है कि ये हमारे काफिर भाई नहीं होते, फिर आपको कोई दूसरी फूसरी आयत पढ़ा के उसका मतलब अपने हिसाब से बना के अलतकिया करके, यानी कि अलतकिया मतलब पवित्र झूठ, जो अपने दीन की हिफाजत या अपने मोमिन को बचाने के लिए आदमी बोल सकता है, वो हदीस के अनुसार वो बोलेगा। ये आपकी स्टुपिडिटी है, ये आपकी बेवकूफ़गिरी है कि आप उस पर यकीन करते हैं, या आपकी मूर्खता है। ठीक है, कि आप उनके न्यूसेंस यानी कि बेफालतू की बकवासों पे यकीन करते हैं। इससे अच्छे तो पाकिस्तानी है जो साफ साफ कहते हैं कि कोई
हमारा ये हिंदू जो है भाई नहीं होता, कोई भी, यानी कि क्रिश्चियन भी नहीं। तो जब आप अपने भगवानों को, देवी को पूछते हैं, माँ काली रण में कूद गई महाकाली, जो इस तरह से कहते हैं ना, महाकाली देखी है आपने, मार देती हैं, खून से केश धोती हैं। शत्रु के खून से केश धोने का एक अपना ही मज़ा है, मुझे लगता है। और हाँ, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अपने डॉग्स को भी वेजिटेरियन बनाया एक हद तक, लेकिन जब उन्हें खाना होता है कभी सप्ताह में या मंथ में, तो मैं उनके लिए काट सकती हूँ, ऐसे मुंडी लेकर ऐसे काट सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ। हालांकि मैं मरा हुआ लेकर आती हूँ, मैं ज़िंदा नहीं लेकर आती, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मैं काट सकती हूँ। क्योंकि पहले आप युद्ध यहाँ से लड़ते हो, आपके पास भले एक तलवार हो और 4 साथी हो। अगर आपने सोच लिया है कि आपका मनोबल इतना बढ़िया है कि आप बाकी मरे हुए साथियों में डंडा, उनकी शर्ट में डंडा डाल के दीवारों पे खड़े कर दो और उनको हेलमेट पहना दो। तो जब विश्व युद्ध हुआ था ना, तो कुछ सैनिक ऐसे थे जो मर गए थे, तो जो जीतने वाली टीम थी उसने, मतलब जो हावी हो रहे थे, उनकी टीम ने अपनी फोर्स के मरे हुए लोगों को ये पहना दिए थे, ये हेलमेट और ये। तो बाकियों ने देखा कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा लोग हैं इनके, तो वो वहाँ जाते हैं मीटिंग करने और बोलते हैं देखो हमारे पास बहुत लोग हैं, तुम्हें मार देंगे, बंदूक टांगे खड़े हैं, एक इशारा करना है। तो उन सब ने उनको समर्पण किया। ये वर्ल्ड वॉर की बात है या किसी युद्ध की बात है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन ये ऐसा हुआ था। तो ये आप सोचिए कि मनोबल और आपके बुद्धिमत्ता, आपका डिसीजन मेकिंग और आपका ये सोचना कि जीत आपकी ही होगी। जब आप रण में जाते हैं तो केवल ये सोच के जाइए कि जीतना ही जीतना है, जीत के सिवा कोई विकल्प नहीं है। पहला विकल्प जीत, दूसरा विकल्प जीत, तीसरा चौथा जीत, और जीत विजय 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 तथास्तु। ये आपका विकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि जीतूंगा शायद कल या हो सकता है, ये नहीं होता। जीतने के लिए गए हो तो केवल जीतो। और जिस देवी देवताओं को पूजते हो, शांति की कायरों वाली बात करने से पहले एक बार उनके काया को देख लिया करो कि किस भगवान को पूज रहे हो। माँ दुर्गा हो या माँ काली हो, माँ चामुंडा हो, माँ काल रात्रि हो, या माँ सरस्वती हो। सरस्वती माँ की तो अलग बात है, लेकिन ये सारी देवियाँ जो हैं, ये जो एक दूसरे का अवतार है, ऐसे ही आपके बच्चे आपका अवतार हैं। उन्हें शौर्यशाली पुरुषार्थ भरा, चाहे आपका बेटी हो या बेटा, उसे सिखाइए। ठीक है। मातृत्व का भाव केवल भावनाओं में, अपने लोगों के लिए। अपने कौन? जो आपका हित चाहें, आपके अपने हों वो लोग। ज़रूरी नहीं है वो खून के अपने हों, लेकिन सारे सनातनियों का खून एक ही। इसी संदेश के साथ मैं आपको इस विचार के साथ छोड़े जा रही हूँ कि आप आज जब पूजा करेंगे तो अपने मंदिर पे एक बार नज़र डालेंगे कि सारे जो देवी देवता पूजते हैं, उनकी खुद की जो स्वयं में वो मिलिट्री हैं, उनके हाथ में क्या वेपन है, क्या शस्त्र हैं। और एक जो पुरुष होता है और एक पुरुष से जन्मी जो महिला होती है, शस्त्र उसका गहना होते हैं। मुझे अगर कोई कहे कि महंगा मेकअप चाहिए या अच्छी वाली, तो मैं अच्छी वाली ये चुनूंगी, क्योंकि ये मुझे एक आत्मविश्वास से भरेगी, ना कि कोई गहना। गहने मेरे पास बहुत हैं, लेकिन ये गहने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।